आप तमाम लोग जानते हैं कि बस कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो है वो तैयारियों में लगी हुई है। कोई किसी के साथ गठबंधन करना चाह रहा है तो कोई किसी के खिलाफ अपनी बात रख रहा है, तो कोई किसी और के पोल खोल रहा है, तो कोई किसी और के पोल खोल रहा है। सियासत में ये चीजें बहुत आम हैं कि चुनाव के आखिरी लम्हों में लोग अपने सियासी दुश्मनों को भूल करके भी गठबंधन कर लेते हैं। वो जो पिछले चुनाव में दुश्मन दल के साथ होते हैं वो अगले चुनाव में साथ होते हैं और दोस्त बन जाते हैं। यूं तो कहा जाता है कि चुनाव में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, वक्त की जरूरत होती है और जब जिसकी जरूरत हो वो उस पाले में आ जाता है और विचारधारा उसी के साथ बन जाता है। अक्सर यही देखने को मिलता है। आप अगर इतिहास को देखेंगे, चुनावी समीकरण को देखेंगे तो आपको ये बात बखूबी समझ आएगी कि ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो चुनाव के दरमियान ये देखती है कि किनके साथ जाने के बाद उनकी सरकार बन जाएगी। उनका विचारधारा उस वक्त कहीं किनारे पड़ा होता है। अब बात करते हैं बिहार में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। AIMIM को आप जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये पार्टी है। ये पार्टी पहले तो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जम करके बोल रही थी, यहां तक कि ओवैसी साहब जब बिहार आए थे और बिहार आने से पहले भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस बार चूंकि हमारी पार्टी के 4 नेता जो हैं वो भाग करके राष्ट्रीय जनता दल में चले गए, तो उन्हें चूंकि हमारी पार्टी को तोड़ा है तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनकी बेटियों के खिलाफ प्रत्याशी देंगे। और ऐसा किया भी गया था। आपको याद होगा कि ऐसा किया गया था और मीसा भारती के सामने AIMIM ने अपना प्रत्याशी उतारा भी था और ये खूब जम करके कह रहे थे कि 4 के बदले 24 लेंगे। खुद इम्तियाज जलील साहब जब बिहार आते हैं तो खूब लालू प्रसाद यादव और उनके पार्टी के खिलाफ जम करके बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और बिहार में विधानसभा के चुनाव का वक्त आता है तो ओवैसी साहब की पार्टी एक लेटर लिखती है और ये मांग करती है लालू प्रसाद यादव से कि आइए हम एक हो जाएं और साथ मिल करके चुनाव लड़ें। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि इन्होंने जो बातें बताई इसके पीछे वो ये है कि हम ये नहीं चाहते कि वोट का बंटवारा हो। जो 18% वोट है वो अगर एक साथ एक मुश्त होकर के वोट देगा, तमाम सेकुलर ताकतें मिल करके जब लड़ाई लड़ेगी तो वो जो फिरका परस्त ताकत है, वो ताकत जो इस देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो ताकत जो इस देश के संविधान के खिलाफ है, हम उसे हरा सकेंगे। लेकिन तब लोगों के मन में यह भी सवाल आया कि आप तो ये कह रहे थे कि 4 के बदले 24 लाएंगे, तो फिर आप अचानक गठबंधन के लिए राजी कैसे हो गए? क्या यह ख्याल आपको पहले नहीं था? चलिए ये सारी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन जब ये लेटर लिखा गया तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई जवाब सही तरीके से नहीं आया और यह बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं AIMIM के उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अब यह सवाल सामने आ रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के साथ अख्तरुल ईमान और बिहार AIMIM गठबंधन करने जा रही है? ये खुद में सोचने वाली चीज है कि जिस बेटे के ऊपर लालू प्रसाद यादव खुद यकीन नहीं रखते हैं, जिस बेटे के लिए, जिस लाल के लिए तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई को वो महत्व नहीं दे पा रहे हैं, जिन्होंने खुद अपने बेटे को पार्टी से कहीं ना कहीं निकाल दिया है, आज उन्हें क्या AIMIM अपने साथ लेना चाहती है? एक मीडिया इंटरव्यू में अख्तरुल ईमान साहब ये कहते हैं कि अगर तेज प्रताप यादव जी ये प्रपोजल पर बात करते हैं तो हम भी बात रखेंगे। सवाल यह है कि आखिरकार AIMIM की ऐसी मजबूरी क्यों बन गई है कि वो तेज प्रताप यादव जिन्हें खुद उनके पिता ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या AIMIM को खुद मुख्तार नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें खुद अपनी मजबूती नहीं दिखानी चाहिए? क्या यह जरूरत नहीं थी कि AIMIM हर बूथ लेवल पर काम करता, अपना एक संगठन बनाता, एक ऐसा संगठन जो मजबूती के साथ आवाज बुलंद करता, जो हर मुद्दे पर बोलता? खुद ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान और चंद नेताओं से पार्टी अगर चलने लगी तो फिर तो हालात सही नहीं होने वाले हैं। जरूरत तो यह है कि हर गली गली नेता होता, हर गली गली आवाज होती, तब वो आवाज मुखरता के साथ बुलंद होती। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जब आप पिछले बार कुशवाहा जी के साथ धोखा खाते हैं, जब पिछली बार आप देवेंद्र प्रसाद यादव को साथ रखते हैं और बाद में वो आपको छोड़ करके चले जाते हैं, तो फिर आप तेज प्रताप यादव पर भरोसा क्यों करना चाहते हैं? बार बार आप धोखा ही क्यों खाना चाहते हैं? क्यों आप दूसरे नेताओं के साथ चलना चाहते हैं? क्यों आखिरकार आप मल्लाहों के चक्कर में फंसना चाहते हैं? अरे खुद तैरना सीखिए, खुद का नाव लाइए और खुद रास्ता पार कर लीजिए। ऐसा कोई निजाम कीजिए, ऐसा कोई सिस्टम बनाइए कि आपका एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर हो, आप मजबूती के साथ हर एक सीट पर मजबूत बने। इसकी जरूरत है। यह ना हो कि चुनाव से कुछ महीने पहले चर्चाएं शुरू हो जाए और फिर यह बात सामने आने लगे कि हम उनसे गठबंधन करना चाहते हैं, हम उनसे गठबंधन करना चाहते हैं। जरूरत यह थी कि आप इतने मजबूत बन जाते, इतने मजबूत बन जाते कि सामने वाला खुद आपके दर पर आता, जैसा कि पहले आया था, जैसा कि आप कहते हैं। लेकिन फिर
कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी तो थी, कहीं ना कहीं ये कमी तो थी कि आपने सही नेताओं को नहीं चुना और वो आपको छोड़ करके चले गए। लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर उन्हें जिम्मेदार ठहरा देना 100% कि सिर्फ आप हमें खींच करके हमारे नेताओं को ले गए, ये कहीं ना कहीं मुनासिब तो नहीं है। गलती आपसे हुई कि आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया, आपने उनके बारे में जाना नहीं, समझा नहीं और आपने ऐसे लोगों को नेता बनाया जिन्होंने आपका ही साथ छोड़ दिया। क्या गारंटी है कि जिन नेताओं को आज आप चुन रहे हैं, जिनके ससुर ने आपकी पार्टी छोड़ दिया, आज आप उनके दामाद तौसीफ साहब को टिकट देने के लिए तैयार हैं? ये तमाम सवालात लोगों के सवाल है। ये सवाल वाजिब है कि आखिरकार एआईएमआईएम किस तरह से चुनाव लड़ना चाहती है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों ने यह बात साफ तौर पर अब लिखना शुरू कर दिया है और यह कहना शुरू कर दिया है कि क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, क्या सिर्फ अख्तरुल इमान, क्या सिर्फ आदिल हसन से पार्टी चलने वाली है? जरूरत तो यह थी कि आप नेताओं की एक बड़ी फहरिस्त जारी करते जो आपके लिए आवाज बुलंद करता, जो मीडिया पर बोलता तो लगता कि ओवैसी साहब ही नहीं बल्कि उनके ऐसे ऐसे नेता बिहार में हैं, जब वो बोलते हैं तो सामने वाला चुप रहता है। लेकिन हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि आज जमीन पर एआईएमआईएम पार्टी कमजोर है। ठीक है, सीमांचल के कुछ सीटों पर आपके हालात बेहतर होंगे, लेकिन बिहार के ज्यादातर हिस्सों में आप मजबूत नहीं है, आपका संगठन नहीं है, आपके संगठन के हालात ठीक नहीं है। ये क्यों है, इस पर विचार करने की जरूरत है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि तेज प्रताप यादव के साथ सफर करना एआईएमआईएम के लिए मुनासिब होगा? अपनी राय जरूर लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर अपना विचार जरूर लिखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।